श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। क्लीं ऐं ह्रं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम हम शम शम तम तम पम पम झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करो मे स्वाहा। ओम नमरते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पार्श्वनाथ महाविष्णु तसेच तीर्थंकर जिनेंद्राय नमो नमः। द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूषिताय विद्याय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्त अनंत संसारक परिमर्दन अनंत दर्शन अनंत वीर्यान सुखाय सिद्धाय विद्या त्रैलोकंश कराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे धन फणामंडल मंडिता ऋषि हरिका श्रावक शैका प्रमित संगम से नाशनाय घाती कर्म ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित ठमलरियम स्मास में स्म कालीकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रकमय अस्माकम शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना मुनि हरिका श्रावक शैका चतुर्थ संघर्ष्य लक्ष्मी नारायण उषा देवी सुमित श्वेता दीपक अभिनव सम्यक सोगानी गुवाहाटी अशोक सोगानी सपरिवार नारगे नारगी रणो ऐश्वर्या अजमेरा बेंगलोर से परिवार से प्रदीप बाबूलाल पीयूष वेदिता गंगवाल धनबाद सपरिवार से अस्माकम सर्वदीप शाकांश दीपा मोनिका नीलेम्या भारतीय सर्विघ्नद कमल टोंगे सर्विघ्नद संत ललिता संतोष सर्विघ्नद शांतितम पुष्पा शेट्टी सर्विघ्नद शांतितम तलोनिया सर्विघ्नद शांतितम सर्विघ्न निवारणतम आपत्ति विपत्ति संकट निवारणतम सर्व कार्य सिद्धितम अस्माकम सर्वसेवदम सर्विघ्न विकास सर्विघ्नद शांतितम मिति सर्विघ्नद शांतम महेश्वर सर्विघ्नद शांति अर्थम सर्व कार्य सिद्धितम किरण कुसुम सरिवर सरिता सरलय सर्विघ्नद सरिता दुर्गापुर दिल्ली सर परिवार सर्विघ्नद शांतितम सुशीला संगीत सर परिवार सर्विघ्न सपना सर्विघ्नद सरोज सर्विघ्नद सिद्धेश्वर महामंडल विधान निर्विघ्न संपन्न भवितार्थम श्री जितु राजेंद्र परिवार सर्विघ्न संतोष औरंगाबाद परिवार सर्विघ्न शांतितम अस्माकम सपना सर्विघ्न शांतितम सर्विघ्न निवारणतम आरोग्य प्रत्यतम सर्व मम त्रियोगाश्रम संभव सागर आरोग्य वृद्धितम सर्व समाधि साधन वृद्धितम सर्व कार्य सिद्धितम अस्माकम सर्व शेखानम मम सर्व शाकिनी आदि भयोपशमन गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिंद छिंद भिंद भिंद रूम फट ओम ह्रीं ज्रीं श्रीं हम सणमर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लेशवशाणं नमो जनानं वैजनानं परमजनानं सविजनानं अनन्तजनानं कोटिविदनं बीजविदनं नमः पादावनशारणं नमः समिण सदानं नमः सेमदानं पत्यविदानं वैविदानं उजुमुदिनं विलुमुदिनं मावडदशमनं चौदशमनं अट्ठङ्ग महानिमित्तकुशलानं नमो वेटिपत्तानं नमो विद्यानं नमो चाननं फणसमनानं आकाशगामिनं नमो आशिविशानं डिट्ठिविशानं गतवानं दितत्वानं दत्तत्वानं मातवानं घृतवानं गुरुगणानं गुरुपरिकमणं नमो गुरुगणममयणं नमो आमोसे पत्तानं खेलो से पत्तानम जल्लो से पत्तानम विटो से पत्तानम नमो सव से पत्तानम नमो माण बलिन वसी बलिन नमो काय बलिन नमो खीर सविन शपिशव नमो औरशवनम अमृत सविनम नमो अक्षीण मानसन वडमानम सुसिद्ध तनानम नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धिऋषिणम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वास्माकं सर्वशेखनं सर्वशान्तिं तुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं कुरु गुरु सर्वविघ्न निवारणता आपत्ति विपत्ति संकटादि वेदे निवारणं कुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समदर्शन ज्ञान चतुर्भरीं नमः स्वाहा राकेश बबी सर्विघ्नद शांतितम यशस्व सर्विघ्नद शांतितम पूर्व्या सर्विघ्नद शांतितम ज्ञान वृद्धितम सर्वकार्यसिद्धिं च गुरु गुरु ओम ह्रीं रमेश उषानाथ विद्याय नमः ओम ह्रीं श्री क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं सर्विघ्नद शांतिं कुरु गुरु ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं सर्विघ्नद शांतिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कमठोपदजिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ऋषि चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा
करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं रूम आचार्य श्री शंभु सागर बालाचार्य मुनि मुनि शंभु सागर समस्त साधु संघ के चरणों में बारम्बार नमस्कारो। जल फलादि हरिकम निर्पामी ते आचार्य कहते हैं, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार बारंबार हो। सत्य संयम और शील का व्यवहार हमारे जीवन में बारंबार आए तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो आचार्य ने कहा है, सत्य के लिए आचार्य ने कहा है कि हमारे हृदय की निर्मलता होनी चाहिए और स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए। तो समझ लेना हमने सत्य धर्म को स्वीकार कर लिया है। आज हृदय में कुछ होता है, मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है, काय में कुछ होता है, इसलिए हम अभी सत्य को स्वीकार नहीं किया है। हम सब असत्य में जी रहे हैं, क्योंकि आचार्य कहते हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहावत विलोवत पानी, काया मांजस सो गुना, जो भीतर घट है मलिना। हाँ, कितना भी पानी को मथो क्या मक्खन निकलेगा क्या? हाँ, क्योंकि हृदय में अपने कपट भरा हुआ है। कितना भी धर्म ध्यान करो, क्या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हृदय कपट, अंदर से कपट है और मुख में ज्ञान की बात है, बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। थोड़ा भी ज्ञान हो और छल कपट मायाचारी से व्यवहार हो, हृदय की निर्मलता को लेकर के और स्वभाव में कोमलता को लेकर यदि व्यवहार करता है तो निश्चित वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, सत्य के मार्ग में आगे बढ़ करके एक दिन पूर्णतया सत्यता को प्राप्त करेगा। सत्य क्या है? बाहर का ये चकाचौंध वो हमारी सत्यता नहीं है। सत्य हमारी आत्मा है, परंतु उस आत्मा को अभी पहचाना नहीं है और छल कपट मायाचारी से जीवन हमारा व्यतीत होते जा रहा है। गुरु की कृपा हमें मिली है, फिर भी हृदय में कुछ है। हम गुरु से कपट, मित्र से चोरी, केहो कोड़ी को केहो निर्धन, आचार्य ने बताया। हाँ, गुरु से कपट करने वाले आज विशेष लोग हैं। गुरु के सामने कुछ बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ बोलेंगे, तो ये गुरु से जो कपट करने वाला है और जो मित्र माना है, उस मित्र से यदि कपट करेंगे और मित्र से चोरी करेंगे तो कोई कोड़ी होगा या तो निर्धन होगा। कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हृदय के हमारे स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए, हृदय में निर्मलता होनी चाहिए। तो समझ लेना सत्य है। सत्य पराजित हो सकता है क्या? सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित कभी भी नहीं हो सकता है। परंतु हम घबरा जाते हैं और हम असत्यता के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं। गुरु ने मंत्र दिया, उस मंत्र को आपको सत्यता से और अच्छे हृदय भाव से और हमारे स्वभाव की कोमलता से मंत्र की आराधना करो तो क्या सिद्ध नहीं होगा? परंतु नहीं, ये मंत्र मेरे सिद्ध होगा कि नहीं होगा, हाँ, ये मन में अपने विकल्प ले आए तो कभी भी सिद्ध होने वाला नहीं है। परंतु गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखो तो क्यों नहीं होगा। कुरुक्षेत्र में हाँ महाभारत का युद्ध की तैयारी हो गई, इधर पांडव इधर कौरव। हाँ, इधर पांडवों में 5 पांडव और उनके साथ में श्री कृष्ण थे, वासुदेव। हाँ, और उधर इतने बड़ी सेना और बड़े महाधुरंधर बस भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि आदि बहुत महायोद्धा थे। परंतु इधर योद्धा की युद्ध की तैयारी हुई। धर्मराज युद्ध क्षेत्र पर आए, कुरुक्षेत्र में आए। धर्मराज अपने पैदल चल के जो वहाँ पर दुर्योधन की सेना थी वहाँ जाने लगे तो भीम अर्जुन को लगा कि ये क्यों जा रहे हैं भाई, ऐसे दुश्मन की सेना के पास में क्यों जा रहे हैं। कृष्ण को बोला भाई धर्मराज को समझाओ। तब कृष्ण बोलता है कि धर्मराज को अपने ज्ञान और नीति का ज्ञान है, वो कुछ करेगा तो उचित ही करेगा, वो ऐसे अनर्गल बात नहीं करेगा।